तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एप्पल की तरफ से iOS 18 का स्टेबल वर्जन जो है रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। अब आप ऐप्स को लॉक कर सकते हैं, नया कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। इवन जो है होम स्क्रीन के अंदर भी काफी सारी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी सेटिंग्स की बात करेंगे जिनको आपको जरूर चेंज करना चाहिए, या फिर हिडन सेटिंग्स भी जिसे बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो डिवाइस इस टाइम हम यूज कर रहे हैं वो है आईफोन 15 प्रो और iOS 18 हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहली बात जिसके हम करने वाले हैं वो है बैटरी से रिलेटेड। तो फाइनली जो है अब iOS 18 के अंदर आपको एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है जिसके थ्रू अगर कभी भी आप फोन के अंदर स्लो चार्जर यूज करते हैं तो आपको बैटरी के पैनल में यहाँ पे आपको स्लो चार्जर यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इवन अगर आप सेटिंग्स में जाके बैटरी में चेक भी करें तो आपको जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपको ऑरेंज कलर की लाइनें देखने को मिल रही है, दैट मींस कि इस टाइम पे हमारा फोन जो है स्लो चार्ज हुआ था। तो ये एक नया हिडन फीचर जो है अब आपको यहाँ पे देखने को मिला है। इवन जो है अगर आप चार्जिंग में जाएं तो अब आपको चार्ज लिमिट के अंदर यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिलते। अब आप किसी चार्ज लिमिट को 80, 85, 90, 95 या 100% तक यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये एक नया फीचर जो है अब यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अगर आप सारे के सारे डिटेल्ड फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि मेजर फीचर जो एप्पल ने अनाउंस किए, तो उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं, तो उस वीडियो को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैमरे के अंदर भी काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। बट जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब कभी आप कोई म्यूजिक को प्ले कर रहे होते थे और जैसे ही कैमरे को ओपन करते तो म्यूजिक जो था ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता था। तो अब इसकी भी एक नई सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिली है। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, कैमरे में जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड साउंड। रिकॉर्ड साउंड में अब एक नया ऑप्शन है अलाउ ऑडियो प्लेबैक। जैसे ही आप इसको इनेबल कर लेंगे उसके बाद अगर आप कैमरे के थ्रू जो है कुछ भी वीडियो को शूट करना चाहते हैं तो अब जो है साथ के साथ आप उसमें म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, किसी म्यूजिक को अपने फोन के अंदर प्ले करके। तो अब वो म्यूजिक जो है पॉज नहीं होगा। तो ये एक नया फीचर यहाँ पे आपको सेटिंग्स में देखने को मिला है। अब अगला चेंज जो आपको देखने को मिला है सेटिंग्स जिसको आप यूज कर सकते हैं वो है कीबोर्ड में। अगर कीबोर्ड के स्पेस बार को देखें तो आपको यहाँ पे एक ग्रे कलर का यहाँ पे टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि हम एक साथ जो है यहाँ पे दो कीबोर्ड जो है अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए आप जनरल में जाइए। जनरल में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कीबोर्ड का, आप उसके अंदर जाएंगे। ये देखिए कीबोर्ड पे जाते हैं, कीबोर्ड में कीबोर्ड्स पे जाइए। अब जिस भी कीबोर्ड को आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने इंग्लिश या हिंदी यहाँ पे यूज कर ऐड लैंग्वेजेस में जाके आप किसी और कीबोर्ड को भी यहाँ पे ऐड करना चाहें तो वो भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये भी एक नई सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिली है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैमरे के अंदर जो है वीडियोस के अंदर जो है अब आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो है पॉज का बटन भी यहाँ पे देखने को मिला है कि आप डायरेक्टली जो है किसी वीडियो को पॉज करके वापस उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना चाहें तो वो आप इजीली अब यहाँ से कर सकते हैं। बट एक और चीज जो है अब वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपको देखने को मिली है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सपोज कीजिए आपने अपने आईफोन के थ्रू जो है कोई हाई एफपीएस में जो है वीडियो को शूट किया है, तो अब यहाँ पे एक नई सेटिंग आपको देखने को मिली है। अगर आप वीडियो को प्ले करेंगे गैलरी के अंदर और इसकी सेटिंग्स में जाए तो अब यहाँ पे आप इसकी जो स्पीड वगैरह है उसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है 160 एफपीएस है, अगर आप इसको 50% यानी 30 एफपीएस पे देखना चाहते हैं, उस पर सेव करना चाहते हैं, तो कुछ उस तरीके से भी इनको यहाँ पे सेव करते हैं और कितने पार्ट को आपने करना है वो सारी की सारी चीजें अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक नई सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिली है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो आईफोन 15 प्रो के जो डिवाइसेस हैं उसके अंदर आपको एक्शन बटन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके थ्रू जो है एक नया चेंज यहाँ पे अब आपको देखने को मिला है जिसको आप सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाते हैं वहां पे आपको एक्शन बटन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब एक्शन बटन में जैसे आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती थी, तो आपको इसके अंदर और भी काफी सारे अब यहाँ पे फीचर्स देखने को मिले, जैसे कंट्रोल्स का। आप किसी भी कंट्रोल को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चूज कंट्रोल के ऊपर जाइए, जो भी कंट्रोल आपने यहाँ पे सेट करना है वो आप यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे कुछ भी कंट्रोल सेंटर में जो आपको यूज करना चाहते हैं यहाँ पे वो आप यहाँ यूज करना चाहते हैं तो उसको आप यूज के लिए सपोज कीजिए मैं कैलकुलेटर को यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ और उसके बाद जो है जैसे ही मैं एक्शन बटन को यहाँ पे टैप करूंगा इस तरीके से, तो ये देखिए कैलकुलेटर जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो ये भी एक सेटिंग में आपको नया फीचर देखने को मिला है एक्शन बटन के। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं iOS 18 में आपको एक नई तरीके की गैलरी देखने को मिली है जिसमें काफी सारे टैब्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये टैब्स पसंद नहीं है, आपको लगता है कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे कस्टमाइज एंड रीऑर्डर पर जाइए। अगर आपको लगता है रीसेंट डेज को यहाँ से रिमूव करना है, पीपल को रिमूव करना है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से आपने ट्रिप को ऊपर लेकर आना है, तो ये सारे के सारे जो है अब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जिनको आप पिन करना चाहें उस तरीके से आप इनको रखना चाहें तो वो सारी की सारी चीजें जो है अब यहाँ पे आप इनको इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स भी आपको गैलरी के लिए जरूर यूज करनी चाहिए। अब अगला फीचर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है सफारी ब्राउजर से रिलेटेड है। सपोज कीजिए कि आप सफारी ब्राउजर में कुछ ब्राउज कर रहे हैं और आपको लगता है किसी ऐड को ब्लॉक करना है या किसी
और चीज को ऐड करना है, कोई GIF इमेज जो है बैकग्राउंड में रन कर रही है, तो अब आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे इस बटन पर टैप करिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइड रिस्ट्रिक्टिंग आइटम्स। जैसे आप इस पर टैप करेंगे और किसी भी चीज के ऊपर टैप करेंगे और उसको हाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके का थानोस स्नैप जैसा एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके थ्रू जो है किसी भी डिस्ट्रैक्टिंग आइटम को आप हाइड कर सकते हैं। एक और सेटिंग जो सफारी से रिलेटेड है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, फोन की सेटिंग्स में जाना है। फोन की सेटिंग्स में जाइए और आपको जो नीचे एप्स का ऑप्शन देखने मिलता है, आप इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको जो है सफारी ब्राउजर को यहाँ पे एक बार सर्च आउट करना है। तो ये देखिए सफारी ब्राउजर आपको यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है हाइलाइट्स का, आप इसको इनेबल कर दीजिए। इसको इनेबल करने के बाद जो है अगर आप सफारी ब्राउजर में जाएं तो अब आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए अब आपको एक शो रीडर का ऑप्शन देखने को मिला है, जिसके थ्रू जो है ये सारी की सारी जो समरी जो है आपको समराइज जो है यहाँ पे पूरी की पूरी जो चीजें यहाँ पे आपको बता देगा। तो इस तरीके एक नया फीचर जो है अब आपको यहाँ पे सफारी ब्राउजर में आपको ये देखने को मिला, जैसे किसने समरी जो है सारी की सारी यहाँ पे आपको शो कर दी है। ये एक बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें आप इनको चेंजेस करना चाहें, लिसन करना चाहें या हाइड करना चाहें, वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एक और मेजर चेंज जो किया गया है वो है लॉक स्क्रीन के अंदर। अब लॉक स्क्रीन के अंदर जो आपको एक ऐसी सेटिंग्स देखने को मिलती है जिसके थ्रू आप जो कस्टमाइज में जाएं और लॉक स्क्रीन के अंदर जाएं, तो अब जो आपके शॉर्टकट आइकन्स होते हैं लॉक स्क्रीन के, आप इनको चेंज कर सकते हैं। आप लोग आपको टॉर्च यहाँ पे नहीं चाहिए तो इसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद किसी और चीज को भी जो है आप यहाँ पे सेटअप करना चाहें तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। जैसे आपको साइलेंट मोड को रखना है या किसी चीज को, जैसे मैंने साइलेंट मोड को सिलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए अब जो साइलेंट मोड जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, डन कर दीजिए। उसके बाद जो अभी आप शॉर्टकट जो है आप यहाँ के चेंज हो चुकी हैं। तो ये भी एक नई सेटिंग आपको अब लॉक स्क्रीन में देखने को मिली है, जिसको आपको यूज जरूर करना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं जब कभी भी आप मैसेज या कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो आपको ये एक ब्लिंक जो है यहाँ पे जो है बार जो है आपको देखने को मिलती है। तो काफी लोगों को जो है ये ब्लिंकिंग बार जो है पसंद नहीं होता है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इसको हटा दिया जाए। तो अब आप इसको भी एक तरीके से यहाँ से हटा सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, अपने फोन की सेटिंग्स में जाइए, आपको एक्सेसिबिलिटी में के अंदर जाना है, वहां पे आपको एक फीचर देखने को मिलता है। तो ये देखिए फोन की सेटिंग्स में चलते हैं, एक्सेसिबिलिटी में चलते हैं, मोशन में चलते हैं। यहाँ पे आपको नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रेफर नॉन ब्लिंकिंग कर्सर। अब जो आपका मैसेज का कर्सर था वो एक तरीके से अब ब्लिंक नहीं करेगा और जो है वो नॉर्मली ही जो अब यहाँ पे आपको शो करता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं पहले ये ब्लिंक कर रहा था, अब ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो ये सेटिंग्स भी अब अपने फोन में आप यूज कर सकते हैं iOS 18 में। एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है कैलेंडर से रिलेटेड। अगर आप कैलेंडर के अंदर जाएं, अगर आपको लगता है कि ये साइज आपको पसंद नहीं है तो कुछ इस तरीके से जूम करके आप इनके साइज को भी यहाँ से आप कम ज्यादा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जो कि काफी लोगों को पता नहीं होता है। तो ये फीचर भी जो है अब आप कैलेंडर के अंदर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इनको इलाज भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं iOS 18 में पासवर्ड नाम की एक नई ऐप आपको देखने को मिली है, जिसके थ्रू जो है आप अपने वाईफाई पासवर्ड जो है किसी को साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आपने सिंपली ये करना है, पासवर्ड एप्लीकेशन को ओपन करना है, वहां पे आपको एक वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप उसके ऊपर टैप करेंगे और जो भी आपका वाईफाई आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसको आप शो नेटवर्क QR कोड करके अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स के साथ इजीली अब आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जो आपको जरूर जो है iOS 18 में यूज करनी चाहिए। तो बस आज का वीडियो इसी के ऊपर था। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वॉलपेपर का लिंक चाहिए तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।